अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल मुर्ग मलाई टिक्का की रेसिपी, जिसको मैं बनाऊँगी घर में मौजूद बेसिक मसालों से। किसी भी पैकेट का इस्तेमाल इसमें मैं नहीं करूँगी और फिर भी ये टिक्का अपने नाम की तरह सॉफ्ट और जूसी तो बनेगा ही, टेस्टी तो इतना बनेगा कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते-खाते। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल मुर्ग मलाई टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैं चिकन की ड्रम स्टिक ले रही हूँ, यानी चिकन की जो थाई होती है ये आपने इस्तेमाल करनी है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी कट्स, तो क्योंकि हम इसमें मैरिनेशन जो बनाएंगे, मैं चाहती हूँ कि वो मैरिनेशन इसके अंदर तक जाए, जिसका जायका हमारे हर बाइट में हमें मिले। तो नाइफ़ की मदद से देखें, हर साइड पर मैंने इस तरह से डीप कट्स लगाए हैं। हर साइड पर मैंने 3 कट्स लगाए हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो चिकन एक तो बहुत अच्छी तरह गल जाती है, दूसरा ये इसकी मैरिनेशन अंदर तक जाती है। तो मेरे पास 8 ड्रम स्टिक हैं, जिसको मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है। वज़न में देखा जाए तो 1 किलो बनती हैं। चिकन को मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ, मगर इस वक्त मैं इसको एक प्रोसेस से गुजारूंगी, जिसकी वजह से इसमें हीट और स्मेल बिल्कुल 0% हो जाएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी इतना लेना है कि चिकन अच्छी तरह डिप हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 3 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून ऐड करना है। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट था, जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अब चिकन को हम इस पानी में रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। इस प्रोसेस को करने से एक तो चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है, दूसरा ये कि जो हमने इसमें सिरका और अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो ऐड की हैं, उसका फ्लेवर इसके अंदर भी अच्छी तरह से रच बस जाता है। आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक हम चिकन को इस सिरके वाले पानी में ही डिप रहने देंगे। इसको कवर करेंगे और किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ देंगे। फिर आधे घंटे के बाद चेक करेंगे कि चिकन के क्या रिजल्ट्स हमें मिले हैं। आधा घंटा गुजर चुका है। देखें, चिकन यहाँ पर जो मैंने पानी में डिप कर कर रखी थी, इसका कलर आप चेक करें कि सिरके की वजह से जो इसका कलर है ना, वो मज़ीद वाइट हो गया है। अब इसके अंदर कोई गंदगी, कोई ब्लड वगैरह होगा भी तो वो भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब इस पानी को मैं स्ट्रेन कर दूंगी। चिकन को आपने छन्नी में डालकर रखना है। उसके बाद फिर आपने इसको बहुत अच्छी तरह से पेपर टॉवल से या किसी साफ़ कपड़े से खुश कर लेना है और वापस अपने किचन काउंटर टॉप पर ले आना है। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने गाढ़ा वाला इस्तेमाल किया है। अब शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट। पपीता ऐड करने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, जूसी बनेगी और बहुत आराम से टेंडर हो जाएगी। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस। फ्रेश लेमन थे, जिसका जूस मैंने निकाल कर इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चें ऐड करूँगी और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून पिसी काली मिर्चें। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करूँगी, इससे कलर भी अच्छा आएगा। और शामिल करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून अच्छे कलर और फ्लेवर के लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। फिर पिसी लाल मिर्चों की क्वांटिटी आपने हाफ़ टी स्पून बढ़ा देनी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया है और शामिल किया है इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला। अच्छे कलर के लिए मैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। हाफ कप मैंने यहाँ दही का इस्तेमाल किया है। दही को मैंने पहले छन्नी में डाला था, उसका सारा पानी मैंने निकाल दिया था। गाढ़ा दही आपने इस्तेमाल करना है, पतले दही का आपने इस्तेमाल नहीं करना। और मुर्ग मलाई टिक्का बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है मलाई तो डलेगी। तो हाफ कप मैंने यहाँ पर क्रीम का यूज़ किया है। क्रीम है तो आप लोगों के पास अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो घर में मलाई होती है दूध की, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम जो स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब आपने उनको बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। देखिए, ये अहम स्टेप होता है, इसको आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियो को, जिससे फिर आपके रिजल्ट्स जो है ना वो अच्छे नहीं आते। तो चिकन को आपने मसाज देना होता है, जिस तरह से मैं दे रही हूँ वीडियो में। तो 4 से 5 मिनट तक आपने लाजमी चिकन को इस तरह से मैरिनेट करने के लिए मसाज देना है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें।
अब देखें चिकन को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मसाला लगाकर कोट कर दिया है। मैं इसे कवर करूँगी और 2 घंटे के लिए रखूँगी इसको रेफ्रिजरेटर में। आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, इससे आपको बहुत ही शानदार किस्म के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मगर मेरे पास टाइम कम है, मुझे वीडियो बनाकर दिखानी होती है, तो मैं 2 घंटे बाद इसको रेफ्रिजरेटर से निकाल लूँगी। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह से चिकन जो हमने मसाला लगाकर रखी थी, वो बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए पकाने के 2 ऑप्शन आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल मुर्ग मलाई टिक्का बना रही हूँ, तो मैं तो इसको अंगीठी पर पकाऊँगी। अगर आपको अंगीठी पे पकाना मुश्किल लगता है या आप लोगों के पास अंगीठी नहीं है, तो फिर आपने किसी बड़े फ्राई पैन में 1/4 कप डालना है कुकिंग ऑयल का। ऑयल को गरम करना है मीडियम फ्लेम पे। चिकन के जो ड्रम स्टिक हमने मसाला लगाकर रखी हैं, ये 1 बाय 1 आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। चिकन को जब आप फ्राई करेंगे तो देखिए उसमें से पानी रिलीज होगा। उस पानी को आपने 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसको ड्राई करना है। जब पानी ड्राई हो जाए, जिसका एक्स्ट्रा मसाला बचेगा उसको आपने चिकन के ऊपर कोट कर देना है और फिर इसको पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए, या जब तक कि चिकन टेंडर ना हो जाए। मगर मैं यहाँ पर अंगीठी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से दहका लिया है। कोयलों को दहकाना भी बहुत अहम स्टेप है। कोयले कच्चे रह जाएंगे तो फिर इसकी स्मेल जो है ना, वो चिकन के अंदर बस जाएगी। तो 1 बाय 1 करके जो ड्रम स्टिक मैंने मसाला लगाकर रखी थी, मेरे पास एक ग्रिल मौजूद है, ये मैंने अंगीठी पे इस तरह से रख दी है और मैं 1 बाय 1 करके ये ड्रम स्टिक इस ग्रिल के ऊपर रख रही हूँ। आप चाहें तो इसको सीखों में भी पिरो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए ग्रिल पे रखने के बाद इसका जो टोटल एक कुकिंग टाइम है, वो तकरीबन 12 से 13 मिनट है। 12 से 13 मिनट में ये कम्प्लीटली टेंडर हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह सिक जाएंगे और अंदर तक गल जाएंगे। इस स्टेज पे आपने इसमें फ़ैन नहीं झलना, ये कोयले बहुत अच्छी तरह से दहके हुए हैं, तो आपने बिल्कुल इसको इसी हीट में पकने देना है। 6 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चिकन जो है अपना कलर चेंज करेगी और इसकी एक साइड जो है वो तकरीबन सिक जाएगी, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो उसके बाद आप इसे फ्लिप करें और फिर आप इस तरह से पंखा झलें, ताकि फिर इसमें हीट डेवलप हो और चिकन दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से सिक जाए और गल जाए। तो यहाँ पर देखें ड्रम स्टिक हमारे एक तरफ से कम्प्लीटली टेंडर हो चुके हैं और अब इस स्टेज पे ये 90% टेंडर हो चुके हैं। तो मैं इस पे ब्रश कर रही हूँ बटर। आप चाहें तो ऑयल का या घी का भी ब्रश कर सकते हैं। 90% तक जब टिक्का टेंडर हो जाता है, जब भी आपने ऑयल या बटर का ब्रश करना होता है, ताकि जब हम इस पे बटर या ऑयल लगा रहे हैं तो इसकी वजह से चिकन जो है ना, वो बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। तो माशाल्लाह से आप यहाँ पर देखें टिक्के हमारे बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं और ये रेडी टू सर्व हैं। बस इसको मैं 1 से 2 मिनट और दूंगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सिक जाएं, अंदर से कच्चे ना रहें। तो रेस्टोरेंट स्टाइल मुर्ग मलाई टिक्का अब बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। घर में बनाएं साफ सुथरे तरीके से, कम बजट में, बहुत सारी क्वांटिटी में। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। इसकी लुक चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त और कितना टेस्टी लग रहा है। इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं इसके ऊपर एक अदद फॉइल का पीस है, जिसको मैंने कट कर लिया है, ये मैं लगा रही हूँ। और अब आप इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो सजा लिया है प्लेट को मैंने फ्रेश सैलेड और हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इनका बेस्ट कॉम्बो है। अब टिक्की को मैं असेंबल कर रही हूँ। आप माशाल्लाह से ज़रा टिक्के की लुक चेक करें, कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये टिक्का आपने घर में बनाया है या फिर रेस्टोरेंट से मंगाया है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देसी खाने खा खा कर बोर हो चुके हैं और कुछ नया और टेस्टी बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो फिर इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, मक्खन की तरह सॉफ्ट मुर्ग मलाई टिक्का को आप किसी दावत में बनाएं, किसी बारबेक्यू नाइट पर बनाएं, पिकनिक पर जाते हैं तो वहाँ पर आप इसको मसाला लगा कर ले जाएं। बिलीव मी, खाने वालों का हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते, क्योंकि ये दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस है। अब एक टिक्का मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ, इसकी लुक देखें आप। और ये देखें टिक्का कितना अच्छी तरह से गल चुका है, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है, अंदर से कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी हमने प्रॉपर मैरिनेशन की थी, फिर प्रॉपर प्रोसेस से गुजार कर हमने इसको बनाया है, पकाया है। तो बहुत आसान है इसको बनाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।